स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टीम इंडिया की एक शॉकिंग सीरीज लॉस अगेंस्ट आयरलैंड हुई और ऑब्वियसली फ्लैट ट्रैक बुलीज, आईपीएल मर्चेंट्स, इंटेंट मर्चेंट्स, मॉडर्न डे क्रिकेट सर, बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है टीम इंडिया को क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस उस तरीके की आई। वर्ल्ड चैंपियन टीम, आईपीएल का एक रोमांच रहता है, एक कहता ना कि एक क्लास है आईपीएल का भी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग। तो ये है कि आप शायद थोड़े कैरिड अवे हो गए, कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं करा, ओपोनेंट्स को आपने रिस्पेक्ट नहीं दी उतनी। ये सारे सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर, ना केवल ट्विटर यूजर्स आपके हो गए नॉर्मल हम जैसे लोग भाई, वरना जर्नलिस्ट भी वहां पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा वीडियो ट्रैवल करा है और उसके बाद ये जो हैशटैग फ्लैट ट्रैक बुलीज, ये जो एसोसिएट किया जा रहा है टर्म हमारे इंडियन टीम स्टार्स के साथ कि आईपीएल में तो आपको पार्टे मिलते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशंस मिल गई वहां आप एक्सपोज हो गए। लेकिन जो जो ये पूरा विवाद है, जो ये पूरी कॉन्वर्सेशन है, वो किस स्टेटमेंट के अराउंड चल रही है। रवि अश्विन साहब ने जब उन्होंने आप कह सकते हैं एक डिस्कशन के दौरान वहां पर विमल सर के साथ वहां पर बातचीत करते हुए उन्होंने जो मेजर कंसर्न उठाया, मतलब देखो उन्होंने एक मुद्दा हाईलाइट करा ना, तो उन्होंने कोई टर्म ऐसा करा कि यार हम कोई ये फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं इंडिया, कुछ ऐसा टर्म नहीं यूज करा। उनके साथ लोग एसोसिएट कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा टर्म नहीं बोला। लेकिन उन्होंने रियलिटी क्या बोली है अगर आप वो देखें कि भाई जो हम कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि जो आईपीएल में 24 कैरेट फ्लैट विकेट्स, मतलब पाटा से भी पाटा, हाईवे बोल लीजिए, कुछ भी बोल लेते ना कि भाई बिल्कुल सीमेंट, आपको बिल्कुल ही सीमेंट वाले सरफेस पर, या फिर आप कह रहे हो कि बिल्कुल ही पाटा जो होता है, वो कंडीशंस आपको आयरलैंड में नहीं मिली। ये आपके बैलेंस विकेट थी, मतलब उतनी ट्रू नहीं थी जितनी पाटा विकेट होती। यहां पर बैटर को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है और थोड़ा अडेप्ट करना पड़ता है जब आप अपने शॉर्टे चला सकते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो यही है कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में बैलेंस टाइप की विकेटें मिलेंगी तो आपकी क्रिकेट ना बेहतर होगी। वरना अगर आप यही देख रहे हो कि सीधा हम आईपीएल खेल रहे हैं, आपको बिल्कुल पार्टी विकेटें वहां पर मिल रहे हैं, आपका नहीं नेक्स्ट असाइनमेंट यहां पर होता है जहां पर आपको थोड़ा सा मतलब उतनी ट्रू विकेटें नहीं मिली, देन आप इस लेवल पर ना थोड़ा सा आप स्ट्रगल करेंगे। लेकिन क्या इतना बड़ा मसला होना चाहिए? इंडिया ने साउथ अफ्रीका में जाकर भी टी20 सीरीज जीती थी, वहीं संजू सैमसन, तिलक सब डोमिनेट करते थे, अभिषेक डोमिनेट करते थे। एशिया कप फाइनल आपको याद आएगा, इंडिया ने वहां पर एक टफ सिचुएशन में जो विकेट थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था, तिलक वर्मा ने बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी, ऐसा नहीं हम इंडिया में ही खेलते हुए आ रहे हैं, हमने हमने ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जीती ना वहां पर जाकर, टी20 फॉर्मेट में मैं कह रहा हूं। टी20 में वी हैव प्लेड, मतलब हमने डिफरेंट कंडीशंस में रिस्पॉन्ड करा है हमारे ग्रुप ने। लेकिन यहां पर ठीक है बुमराह और हार्दिक नहीं थे, बट स्टिल आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल थे। बस ये हार ये है कि अभी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो अब सबका जो गुस्सा है ना वो थोड़ा सा भड़क रहा है, मतलब वो सब वो चीजें बोलने के लिए भी शायद मजबूर हो जाते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में होता है। वही चीज फैंस ने करी। रवेश विन साहब की ये स्टेटमेंट आई कि ठीक है, उन्होंने यही सजेस्ट कर दिया ना कि आईपीएल में जो पार्टे मिलते हैं आयरलैंड में नहीं मिले, बट सो यू हैव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम, ये चीज है। लेकिन फैंस के क्या रिएक्शन है आपके सामने चलाते हैं, फैंस ने क्या कुछ बोला है। मच नीडेड एक्सपोजर ऑफ बीसीसीआई, तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई वो क्वालिटी पिचेस लाओ, आईपीएल में बिल्कुल ही पार्टी ना मिले, वो 240-250 रन का वो बैटर बॉलिंग मशीन ही लगा दो, इस तरीके के सवाल पहले भी उठे हैं। लेकिन शायद अब लोग इस पर ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि आयरलैंड के अगेंस्ट एक शॉकिंग लॉस मिली है। वहां पर आप दोनों मैचेस हार गए ना, अडेप्ट करने में आपको उतना वो तो वही है कि आप एक ऑल आउट अटैकिंग अप्रोच वाली क्रिकेट खेलते हो, लेकिन उसके लिए भी सरफेस होना चाहिए। आई थिंक इस तरीके का मसला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिला था। जब साउथ अफ्रीका से हम मैच हारे इस टी20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद आपको कंपैरेटिवली बढ़िया विकेटें वहां पर मिली। चेन्नई वाला विकेट आपने देखा, जिम्बाब्वे को हमने कूटा, जो हमने ईडन गार्डन्स में चेज करा था, संजू सैमसन वाज नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस उनकी थी। बट वहां पर हमने देखा कि उसके बाद से आपने इंग्लैंड गेम हुआ 250 रन बन रहे सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल 250 रन, तो वो है उनसे शायद एक रेफरेंस कि आप ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ कि आपको बढ़िया बैटिंग सर्फेसेस मिले ना, तो इंडिया ने दूसरी टीमों को खत्म ही कर दिया। लेकिन वहां पर जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम चेस कर रहे थे, थोड़ा सा चैलेंज वहां पर मिला तो हम वहां पर हार गए थे। वर्ल्ड कप का बहरहाल ये है, लेकिन आईपीएल में उन्होंने सवाल उठा रहे हैं कि यार आईपीएल में मसला है। बहरहाल आगे चलते हैं, आगे ट्वीट पे क्या आ रहा है।
आगे ट्वीट्स हैं, ये है भाई ने भी यहाँ पर बड़ा लंबा चौड़ा वहाँ पर ट्वीट लिखा है, ट्विटर यूजर खालिद बैग भाई ने, उन्होंने वहाँ पर मेंशन करा है कि भाई यू मेड द आइकॉनिक वांगड़े पिच इनटू अ नेशनल हाईवे। सारी विकेटों को बता रहे हैं कि 250 बन रहे हैं वहाँ पर, 250 भी सेफ नहीं है, शायद वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का रेफरेंस दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपने हैदराबाद को बिल्कुल सीमेंट टाइप का सरफेस बना दिया है हैदराबाद में, राजीव गांधी स्टेडियम में। उसके अलावा आप कह रहे हो कि भाई आपने बॉलर्स के लिए बना कर ही क्या रखा है कि भाई आपने बैटर्स के लिए ही वो गेम इतना डोमिनेट करने के लिए बना दिया है कि बैलेंस टाइप की विकेटों पे फिर आप स्ट्रगल करोगे। नाउ दे स्ट्रेड अवे फ्रॉम कम टू आयरलैंड एंड दे प्ले आयरलैंड ए, मतलब उन्होंने कहा आयरलैंड ए बी, उनकी मेन टीम भी नहीं कि 4 बंदे मिस आउट कर रहे हैं और 2 मैचेस बैक टू बैक आप हार गए। तो वो है कि हमें वो फ्लैट ट्रैक बुली वाली विकेट्स इनको मिलने लगी है, तो बड़े सवाल वहां पर भाई ने उठा दिए। सो वो है कि उन्होंने कहा है कि भाई नाउ इन आईपीएल 2027 इंश्योर ऑल टाइम होम ग्राउंड्स ऑफ आर नेशनल हाईवेज एंड दैट वे विल फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन आयरलैंड। तो ये कह रहे हैं कि अब इन बातों पर मट्टी डाली जाएगी जी, इस हार को सब भूल जाएंगे, अभी आपको बढ़िया विकेटें मिलेंगी इंग्लैंड में और डोमिनेट करेंगे बढ़िया और सब भूल जाएंगे। अगले ट्वीट पर आइए, तो ये है जी अरानी बासु भाई, ये तो मतलब टीओआई के साथ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो यहाँ पर कहते हैं बंच ऑफ प्लेयर्स ब्रेड ऑन कंक्रीट पिचेस इन इंडिया स्पॉइल्ड बाय इम्पैक्ट प्लेयर्स। अब इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर भी सवाल उठ रहे हैं। दे हैव प्लेड ऑल दे T20 क्रिकेट ओवर द लास्ट 10 months एट होम। ये तो गलत है ये फैक्ट। T20 क्रिकेट जो आपने खेली, आपने ऑस्ट्रेलिया भी खेला है, मतलब आपने वहाँ पर जब एशिया कप भी खेला था, तो वो सब चीज़ें थी। थोड़ा और आप दिखाइए उसमें आगे क्या मैंशनड है। दैट्स वाई 2024 T20 वर्ल्ड कप विन ऑन स्लगिश, दैट वाज स्पेशल। लेकिन यू कांट टेक अवे, वही वाली चीज़ है ना, अब एक सीरीज हम वहाँ पर हारे, ऑल ऑफ अ सडन आयरलैंड ने एक्सपोज कर दिया, क्रिकेट आपकी पूरी खत्म कर दी। ठीक है, इट वॉज, मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता यार हम वर्ल्ड चैंपियन है, ये एक लर्निंग कर्व था, बट डेफिनेटली एन आई ओपनर, आपको एक रियलिटी चेक वहां पर मिला है। एंड गोइंग फॉरवर्ड शायद ये चीजें हम इंडिया में भी कंसिडर करें, आपको बैलेंस टाइप के सर्फेसेस तो ट्रू जो उतने ना हो, जहां पर बॉलर्स भी मिक्स में आ रहे हैं, बैटर्स को थोड़ा सा कंडीशंस को यूज टू होना पड़ेगा, अब फिर आप वहां पर डोमिनेट करने चाहिए। ऑल आउट अटैकिंग अप्रोच के साथ आप जाओगे तो आप फंस जाओगे। अगर आप ऐसी विकेटों पर आप गेम चलाना नहीं जानते, तब आप बिल्कुल स्टक हो जाओगे, शेल में चले जाओगे। तो इन पर बैटिंग करना एक डिफरेंट लेवल की आर्ट होती है। जो मैं एग्जांपल दूं तो विराट कोहली को ओवर द ईयर्स हमने करते हुए देखा है कि कन्वेंशनल क्रिकेट के साथ भी विराट तो 150 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते थे ना, बट ही ऑलवेज इंश्योर्ड कि ऐसी विकेटों पर मैचेस कैसे निकाल लें। और ऐसे बहुत सारे चैंपियन प्लेयर्स हैं, और एटलीस्ट यार इस टीम के साथ भी हमारी इस टीम ने कंप्लीट डोमिनेशन दिखाई है, हम एक भी सीरीज नहीं हारे। मैं ये नहीं कह रहा कि आयरलैंड की वर्सेस हार चलती है, चलता कुछ भी नहीं है भाई, इट इज एन आई ओपनर जैसा मैंने बोला, और इससे सीख मिलने, इससे इसके बारे में ज्यादा डेलिब्रेशन होनी चाहिए, ज्यादा इसके अराउंड चर्चा होनी चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग। और आई होप कि इंग्लैंड में इंडिया जबरदस्त कमबैक वहां पर करे। लेकिन आपको क्या लगता है जो ये फ्लैट ट्रैक बुलीज वाला जो कॉन्सेप्ट चला दिया है, इंटेंट मर्चेंट्स, क्या एक सीरीज हार ने इतना खराब कर दिया इस टीम को, या फिर आपको लगता है नहीं ये एक मेजर कंसर्न है, रेक्टिफाई करने के लिए कुछ करना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद। ये हमारे भाई का एक और चलते जाते जाते बता देते हैं, नो फ्लैट आईपीएल हाईवेज, नो पार्टी फॉर दिस। ये थोड़ा सा ट्रोलिंग वाले जो रिएक्शंस वहां पर आ गए, ये उस तरीके का है। और कोई रिएक्शन हमारे साथ? बस तो फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।